नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लाइफ ऑफ रेल वाला। आज देश फिर एक बार रेल हादसे से दहल उठा है, पर क्या किसी को फर्क पड़ता है? पता नहीं अब ये रेल मंत्रालय चला कौन रहा है, भगवान भरोसे या सिस्टम भरोसे। कभी हमारे देश में रेल हादसा होते ही रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, क्योंकि तब आम आदमी की जान की कीमत होती थी। लेकिन आज ना किसी को शर्म है, ना कोई जवाबदेही। रेल हादसे अब न्यूज नहीं, नॉर्मल बन गए हैं। कहीं ट्रेन टकरा जाती है, कहीं पटरियां टूटी मिलती हैं, और नतीजा हमेशा वही, आम आदमी की लाशें और सरकार की सफाई। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आम आदमी की जान इतनी सस्ती रहेगी? आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 2 जून 2023 आपको याद होगा, बालासोर उड़ीसा का वो दिन जब भारत की रेल व्यवस्था की पोल खुल गई। 3 ट्रेनें, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी कुछ ही सेकंड में मौत का मैदान बन गई। करीब 296 लोग मारे गए और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। बालासोर जैसी रेल दुर्घटनाएं हर भारतीय के दिल में सवाल छोड़ जाती है। क्या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कभी भारत में हादसे पर रेल मंत्री खुद जिम्मेदारी लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने तो एक हादसे के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि तब जिम्मेदारी शब्द का मतलब था जनता की जान से बड़ा कुछ नहीं था। भारत में रेल दुर्घटनाओं के बाद कई रेल मंत्रियों ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। रामविलास पासवान जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा 1999 में दिया था। इसका मुख्य कारण गया रेल दुर्घटना। 1979 में माधवराव सिंधिया ने भी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 2016 में सुरेश प्रभु ने लगातार हादसों के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपा। इन नेताओं ने दिखाया कि सत्ता नहीं, संवेदना बड़ी होती है। आज सवाल वही है, क्या अब भी कोई वैसी जिम्मेदारियां उठाएगा? हमारे पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी रेल दुर्घटना का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। भारत में रेल मंत्री का पद ऐतिहासिक रूप से नैतिक जवाबदेही से जुड़ा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री और रामविलास पासवान जैसे नेताओं को ईमानदारी और नैतिकता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन आज सैकड़ों मौत, हजारों घायल और जवाब में बस जांच जारी है। सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि जवाबदेही किसकी है। अगर मंत्री इस्तीफा देते हैं तो वो सिर्फ पद नहीं छोड़ते, बल्कि एक संवेदनशील संदेश देते हैं कि जनता की जान की कीमत है। पर अगर नहीं देते तो कम से कम इतना जरूर करें, सिस्टम सुधारें, ट्रैक मजबूत करें और हादसों को इतिहास बनाएं, क्योंकि अब जनता सिर्फ बयान नहीं, सुरक्षा चाहती है। जवाबदेही के साथ इन रेल दुर्घटनाओं के बाद आज सिर्फ ट्वीट और भाषण मिलते हैं। कहते हैं सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन ट्रैक पुराने हैं, सिस्टम जर्जर है और बात होती है बुलेट ट्रेन चलाने की। फिर भी करोड़ों रुपए प्रचार और वंदे भारत दिखावे पर खर्च हो रहे हैं। ऐसे रेल हादसे कोई हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब सिस्टम सो जाता है तो आम आदमी की जान चली जाती है। अब वक्त आ गया है ये सवाल पूछने का, रेल मंत्रालय जवाब दे, आखिर जनता की जान इतनी सस्ती क्यों है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी क्या राय है? क्या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।